हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनाइजेशन, चैप्टर 4, क्लास 9th हिस्ट्री। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस मैनी प्रोडक्ट विच आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। फॉरेस्ट से हमें अनेकों प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं विच आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। It supports a large variety of flora and fauna, such as in Amazon forest और द वेस्टर्न घाट। ये अमेजन फॉरेस्ट और वेस्टर्न घाट में मिलते हैं अनेकों प्रकार के पादप जीव जंतु। वाई डिफोरेस्टेशंस, वनों का निम्नीकरण क्यों है। द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड टू एज डिफोरेस्टेशंस। वनों की जो सफाई की जाती है, वनों का कटाई की जाती है जो वृक्षों की, उसे बोला जाता है डिफोरेस्टेशंस। काउज ऑफ डिफोरेस्टेशन इन इंडिया। अब भारत में वनों का जो उन्मूलन किया गया है उनके क्या कारण हैं। तो सबसे फर्स्ट है लैंड टू बी इम्प्रूव। भूमि सुधार के लिए फॉरेस्ट वर अनप्रोडक्टिव, देयरफॉर ब्रिटिश ब्रॉड अंडर द कल्टीवेशन सो दैट दे कुड इंक्रीज द इनकम ऑफ द स्टेट। जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ की जो फॉरेस्ट हैं उनसे काफ़ी कुछ प्रॉफिट, यानी कि काफ़ी कुछ हमें जो स्टेट की इनकम उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने इनके ऊपर अपना कार्य करना शुरू किया। सबसे पहले बिल्डिंग शिप्स। ब्रिटिश अंग्रेज़ों को अपने वहाँ पर जो उनकी नौसेना थी, रॉयल नेवी, उसके लिए भारी मात्रा में जहाज़ों की आवश्यकता थी। तो उसके लिए बाय द 1830 इन इंडिया ट्री वर कट डाउन। 1830 में भारी मात्रा में पेड़ों को काटा गया एंड एक्सपोर्ट टू इंग्लैंड, और उनको इंग्लैंड में एक्सपोर्ट किया गया फॉर बिल्डिंग रॉयल शिप्स, रॉयल शिप के लिए। रेलवे ट्रैक्स, वुड वाज नीडेड फॉर रेलवेज। अब लकड़ी की भारी मात्रा में रेलवे स्लीपर्स के लिए आवश्यकता हुई। फ्यूल्स फॉर ट्रेन्स, ट्रेनों के फ्यूल्स के लिए, ईंधन के लिए। रेलवे लाइन स्लीपर्स विच वर स्ट्रेंजर्स टू होल्ड द ट्रैक्स टुगेदर। रेलवे के जो स्लीपर्स हैं, रेलवे लाइन को होल्ड करने के लिए जो स्लीपर्स लगाए जाते हैं, उनके लिए भारी मात्रा में लकड़ियों की आवश्यकता हुई। प्लांटेशंस, पौधारोपण। लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर आल्सो क्लियर्ड। जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ थी, जो नेचुरल फॉरेस्ट थे, वन थे, उनको क्लियर किया गया। टी, कॉफ़ी एंड रबर के वहाँ पर प्लांट्स लगाए गए टू मीट यूरोप ग्रोइंग नीड दीज कमोडिटीज़, जिन की भारी मात्रा में यूरोप के देशों में डिमांड थी। द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्रीज। अब कॉमर्शियल वाणिज्य के लिए ब्रिटिश मेड ए जर्मन एक्सपर्ट डेट्रीज बेंड्रीज। एक की फर्स्ट जो बन के आया था जर्मन से, ये हमारा फर्स्ट फॉरेस्ट मिनिस्टर था। ये जर्मन फॉरेस्ट जनरल ऑफ फॉरेस्ट इंडिया, द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इंडिया, एक वन विभाग के महानिदेशक के पद पर इनको नियुक्त किया गया। ब्रेंडिस सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864। इन्होंने 1864 में एक भारतीय वन अधिनियम की नियुक्ति की गई। एंड हेल्प फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। उसमें बाद में कुछ अमेंडमेंट किया गया 1865 में। द इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज द सेटअप इन देहरादून। इसकी स्थापना देहरादून में की गई 1906 में। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वाज द टॉट देयर। जो वैज्ञानिक वानिकी है, उसमें वन विभाग ने नियंत्रण में वृक्ष काटने की वह प्रणाली जिसमें पुराने वृक्ष काटे जाते हैं, उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाए जाते हैं। द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिस्टम्स फॉरेस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज रिप्लेस्ड बाय प्लांटेड। उनके स्थान पर नए पेड़ लगाना। फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान वर द मेड बाय द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। दे प्लान हाउ मच ऑफ द फॉरेस्ट हैड टू बी कट एंड हाउ मच हैड टू बी रिप्लेंटेड। यानी कि पुराने वृक्षों
काटकर उनकी जगह नए वृक्ष लगाना जिनकी इंग्लैंड के अंदर यानी कि यूरोपियन कंट्री के अंदर भारी मात्रा में डिमांड थी। द फॉरेस्ट एक्ट डिवाइडेड इनटू फॉरेस्ट जो वन विभाग उसके तहत एक्ट वो डिवाइड कर दिया गया। रिजर्व फॉरेस्ट पूरे फॉरेस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। दीज वर द वेस्ट फॉरेस्ट जो रिजर्व आरक्षित वन बना दी गई। विलेज कुड नॉट एंटर दीज फॉरेस्ट अब गांव के लोग उसमें एंट्री नहीं कर सकते थे। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट विलेज कैन एंटर दीज फॉरेस्ट बट विद परमिशंस इन इस प्रकार के प्रोटेक्ट फॉरेस्ट के अंदर गांव के लोग एंट्री करते लेकिन उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी ब्रिटिश की। हाउ वर द विलेज ऑफ पीपल अफेक्टेड इस प्रकार उन्होंने किस प्रकार लोगों ने उनको प्रभावित किया उन लोगों को प्रभावित किया। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन सबसे पहले देखिए झूम खेती करने वाले इन एरियाज क्लियर द कल्टीवेशन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम्स आफ्टर द लेफ्ट अनकल्टिवेटेड सो इट वुड गेन फर्टिलिटी ये क्या करते थे उपनिवेशी शासकों ने इनको इसके ऊपर रोक लगाई। पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर क्या करते थे कि एक बार खेती करके वो उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते थे यानी कि ये उनका ये था कि अगर एक बार खेती साफ करके उसको 1-2 फसल पैदा करने के बाद कुछ समय के लिए उनको छोड़ दिया जाता था ताकि वो फिर से ज़मीन उपजाऊ बन जाए। द कॉलोनियल्स फॉरेस्टर्स डिड नॉट फेवर दिस सिस्टम्स जो उपनिवेशी शासक थे वो इसमें कि इसके खिलाफ थे। इट डिफ़िकल्ट फॉर गवर्नमेंट्स कैलकुलेट टैक्स इस प्रकार उस था कि इस प्रकार वनों से जो हमें टैक्स मिलता है हम उसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते। उन्होंने उन किसानों को अपना व्यवसाय बदलना पड़ा या उनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। देर आर ए डेंजरस फायर्स इससे क्या था आग लगने का भी खतरा था। एंड आल्सो नो ट्रीज कुड ग्रो ऑन द काइंड ऑफ लैंड और उस ज़मीन के ऊपर कोई पेड़ भी नहीं उगा सकते थे। ये ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके बारे में सोचा कि अगर ऐसे लोग हैं उनको रोक लगाई जाए जो झूम कल्टीवेशन करते हैं। द पीपल ऑफ बस्तर अब बस्तर के लोग बस्तर एक प्लेटू पर स्थित है लोकेटेड एक पठार पर स्थित है। द बस्तर इज लोकेटेड इन साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ ये छत्तीसगढ़ के साउथ पार्ट पे इन्होंने क्या किया द इंटीवेटिव was taken by Dhru of a Kangar forest where the reservation first took place। और यहाँ पर क्या था कि आदिवासी कबीलों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो विद्रोह किया इन विद्रोह का आरंभ ध्रुव कबीलों द्वारा सबसे पहले किया गया अंग्रेजों के खिलाफ। द न्यू लॉ फॉरेस्ट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनी गवर्नमेंट्स रिजर्व 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट 1905 में 1905 में 2/3 जो फॉरेस्ट एरिया था उसके ऊपर औपनिवेशिक जो कॉलोनीज थी औपनिवेशिक शासनकाल में इन्होंने अपना ऊपर उस पर कब्जा कर लिया था। द ब्रिटिश सेंट ट्रोप्ड टू सुपर द रिबेलियंस अब अंग्रेजों ने उन विद्रोह को दबाया। इट टुक देम 3 मंथ री अगेन कंट्रोल 3 महीने बाद उनको फिर से कंट्रोल कर लिया गया। ए विक्टोरी फॉर द पीपल्स बस्तर वाज दैट वर्क ऑफ रिजर्वेशंस वाज सस्पेंडेड एंड एरिया वाज रिड्यूस्ड हाफ ऑफ द प्लांटेड बिफोर 1900 में। ये क्या था कि इन्होंने एक जो विद्रोह किया था वन नियंत्रण से प्रभावित होकर यहाँ के आदिवासी जो ट्राइबल्स से लोग थे उन्होंने इस पर विद्रोह कर दिया गया था उसको बाद में चेंज कर दिया गया। अब चेंज इन जावा एक इंडोनेशिया का प्रदेश है। यहाँ पर डच शासकों ने यानी कि वनों का खूब शोषण किया था। द क्लेंग्स दे वर रोज द रिबेलियंस अगेंस्ट द डच 1770 में बट देर अपराइजिंग वाज सप्रेस्ड लेकिन बाद में उनको क्या है इन्होंने विद्रोह खूब शोषण किया फॉरेस्ट एरिया में। वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको उन्होंने एक मजदूर बनाकर रखा था और उन्होंने विद्रोह कर दिया लेकिन दबाने में उनको 2-3 महीने लग गए विद्रोह को। साइंटिफिक फॉरेस्ट एरिया अब साइंटिफिक फॉरेस्ट एरिया वैज्ञानिक वानिकी फॉरेस्ट लॉ और एक्टेड इन जावा अब जावा के अंदर भी जो इंडोनेशिया में है इसके ऊपर भी ये इन्होंने वन जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट थे इन्होंने अपने नियम लागू कर दिए कानून। द विलेजर रेस्टेड दीज लॉज फॉरेस्ट टिम्बर्स वाज यूज टू शिप एंड रेलवे एंड स्लीपर्स जो ये लकड़ी होती थी ये सिर्फ रेलवे स्लीपर्स के लिए जो और शिप
जहाज़ों के लिए यूज़ की जाती थी। द डच गवर्नमेंट यूज द ब्लेंडोंगिस्टेंस सिस्टम्स और एक्स्ट्रा एक्टिंग फ्री लेबर्स। ये गांव के लोगों से क्या थे, फ्री में काम करवाना चाहते थे, निःशुल्क कार्य करवाते थे। सेमन मोमेंट, अब सेमन मोमेंट जो था, वो सेमन मोमेंट के अंतर्गत क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को अराउंड 1890 1890 में सेमिन रेनवोल्टिंग्स विलेज, ए टीक फॉरेस्ट विलेज, ये जो टीक की जो लकड़ी होती है, टीक क्वेश्चंस द स्टेट ओनरशिप फॉरेस्ट, उनसे क्वेश्चन किया। ए वाइड शेपर्ड मोमेंट, इन्होंने एक अपना अलग से आंदोलन चलाया। दे प्रोटेस्ट बाय लाइंग ऑन द ग्राउंड व्हेन द डच कम टू सर्वे इट, रिफ्यूजिंग द पे टैक्स और परफॉर्मेंस लेबर्स। न्यू डेवलपमेंट, अब नए विकास। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट इफ फॉरेस्ट आर टू सर्वाइव्स द लोकल कम्युनिटी नीड टू बी इन्वॉल्व। उन्होंने देखा कि जो लोकल गांव के आसपास के जो लोग हैं, उनकी तो अनेकों ज़रूरतें होती हैं। वनों से ही इमारती लकड़ी, फल फूल, कागज़, अनेक प्रकार के उत्पाद वो प्राप्त करते थे। देर आर मैनी सच एग्जाम्पल इन इंडिया, कम्युनिटीज आर कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड sacred grove. This looking after is done by each member of the village and everyone is involved. अब धीरे धीरे क्या है क्या कि इसके अंदर उस आसपास के गांव के लोग, उनको सबको इसमें इन्वॉल्व कर लिया। ये था हमारा फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनाइजम्स, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।